जय सिया राम। यह वह स्थल है जहां पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। सबसे पहले तो हम आपको यह बताएंगे कि हमारी अयोध्या जो है 84 कोस में फैली हुई है। जितने श्रद्धालु दर्शनार्थी बाहर से आने वाले हैं उन्हें केवल इतना ही पता है श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू स्नान इत्यादि दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं और जितने पौराणिक स्थल हैं अयोध्या में वह वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या की जो मूल है वह एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूरब पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट, वो भी एक हरी है गुप्त हरी जहां से श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल है वह हृदय क्षेत्र है जहां पे इस समय हम सब बैठे हुए हैं, जहां पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूंछ वाला हिस्सा है। जब मछली के दोनों पर होते हैं, एक नंदीग्राम भरत कुंड जहां पे भरत जी ने तपस्या किया था, दूसरा मक्ख भूमि जहां पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। अब बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया। इसका कारण यह था जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, प्रभु राम जी लक्ष्मण जी माता के साथ, माता सीता जी के साथ वनवास चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया लेकिन ये सूचना नहीं दी गई कि ये महाराज जी नहीं रहे। भरत और शत्रुघ्न जी के यहाँ आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। उस समय तत्कालीन विद्वानों के द्वारा वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य, विद्वान, शोधकर्ता इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहां पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया जा सके। हम सबको पता है जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो चिता में 4 खूंटे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को अंतिम संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी जहां पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथा ऐसा था जहां किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास के जो स्थान शुद्ध नहीं है कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बायां हाथ प्रतीकात्मक रूप से लगा के जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके बाद उस स्थल पे कुछ नहीं बचता है। अगर त्रेता युग से आज वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आज उसी स्थल पे ये प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण चिन्ह बने हुए हैं, पिंड वेदियां बनी हुई है जो दाह संस्कार के बाद पिंडदान किया जाता है। ये गुरु वशिष्ठ के शरण चिन्ह है। ये आप जो देख रहे हैं प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। आप किसी भी प्रकार से इसमें जंग नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे मंदिर में बीच में महाराज दशरथ जी की विग्रह है, बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है और उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी हैं, क्योंकि उस समय राम जी लक्ष्मण वनवासी चले गए थे उस समय, इसलिए यहाँ महाराज राम जी और लक्ष्मण जी की विग्रह नहीं है। इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ समाधि स्थल पर दर्शन अगर करते हैं तो शनि की किसी प्रकार की पीड़ा हो, 7.5 अढ़ैया महादशा अगर किसी भी प्रकार की चल रही है तो यहाँ दर्शन पूजन करके दशरथ जी द्वारा गाई गई स्तुति जिसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है, वह स्तुति है नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा नमः कालाग्नि रूपाय चिंता चावाय नमः। पाठ करते हुए प्रसादम गुरुमे देवो परारोहम पागुता। ये पाठ जिसके भी द्वारा किया जाता है शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। दशरथ समाधि स्थल पे एक शनि जी की ऐसी विग्रह है, अद्भुत विग्रह है जिनके दर्शन लाभ से शनि की किसी प्रकार की पीड़ा हो तो वो विशेष कृपा होती है, जिसे अधो दृष्टि का प्रतिमा कहा जाता है, जिनकी दृष्टि पूर्णतया बंद है। जय श्री राम।